मैंने पहला अर्ज की है जी साढ़े मुल्क जो कुछ हो रहा है जो कुछ होता है ट्रैक करते रहते साढ़े मुल्क सबकी बड़ी बदनसीबी है कि अज तो किसी सियासतदान मास सवाए पटो दे किसी बंदे का साथ नहीं। किस तरह मतलब पटो ने सजा मौत दी गई कि उसने कत्ल किया असा इतने तस्लीफ गाना की सजा तो दो दी गई। आज तो जो भी आया वज़ीर आज़म आया सदर आया जेड़ा भी आया वो मुल्क में लुट गया तो मुल्क च बाहर गल सिर्फ नहीं है ये जी खालिद साहब गल कर रहे हैं कि भाई भुट्टो को इनका कहना है कि भाई जो है फांसी लगाई किसने लगाई फांसी ज़ियाउल हक ने। अच्छा ज़ियाउल हक ने अगर फांसी लगाई तो उसकी कोई वजह थी ना जो फांसी लगाई? मेरे ख्याल में इसकी कोई वजह थी इसकी एक ही वजह से ज़िया साहब को एक आर्डर था वही आर्डर इसको मार देना है तो उसने मार दिया। जैसे जरदारी को आर्डर था कि अब क्या करें तो उन्होंने कहा अब ऐसे करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो जूनियर बता रहा था भुट्टो बैंक इकट्ठे हो रहे थे इस्लामी बैंक की वजह थी इस्लामी बैंक की वजह थी। और आप सबको मालूम है कि लीबियन एयरलाइन का त्यारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आया हुआ था। ज़ियाउल हक ने लीबिया के साथ कंप्रोमाइज़ किया था कि जितना अपने मुल्क का कर्जा मुझे बताओ सब मैं देता हूँ इसको आज़ाद कर दो हम त्यारे के साथ उठाकर लीबिया ले जाएंगे। ज़ियाउल हक ने पहले उनसे वादा किया था त्यारा एयरपोर्ट मौजूद है इसकी फिल्म मौजूद है। सही बात मैंने फिल्म अपनी आंखों से देखी लेकिन अमेरिका वालों ने उसे बोला था कि भाई हमने तो आपको कैसे मारना है वही तो वजह तो वही थी। इसी तरह यही ज़िया ने उससे मार दिया। ज़िया अगर उसको नहीं मारता वो ज़िया को मार देती। नहीं वो बात ठीक है खालिद साहब वो ठीक है। बात ये है कि आप मैं बात पीछे से शुरू करते हैं जी बात खालिद साहब की बात को लेते हुए। बात ये है कितने 64 साल हो गए ना पाकिस्तान 64 ठीक है। आप ये मुझे हम सारे बैठे हैं आप ये बता दें कि 64 साल में ज़ियाउल हक हो बेनज़ीर भुट्टो हो आप कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि किसने पाकिस्तान को बनाया है किस जगह पे सेटअप हुआ है अभी ये को आपके ख्याल में ये सारे ठीक थे या गलत थे? और अगर गलत थे तो क्यों गलत थे? और जो मेरा अपना अंदाज़ा है जो मैंने देखा अपनी आंखों से और उसका अमल नजर भी आया वो भुट्टो था। किस तरह भुट्टो ठीक था? भुट्टो ठीक था। उसकी वजह बताता हूँ। ज़राअत में हमारे मुल्क में विशाखा का नजरसानी कर लें तारीख देख लें तारीख और पढ़ लें देख लें जो हमारे मुल्क में ज़री तरक्की हुई है ये अली भुट्टो लगा कर गया है बूटा ये उसकी इजाज़त है। नहीं मैं इसकी बात नहीं कर रहा। नहीं खालिद साहब मैं इसकी बात नहीं कर रहा। नहीं मैं बात नहीं कर रहा। मैं वो सब आए सब ने कोई ना थोड़ा काम किया है ठीक है सब ने थोड़ा काम किया है इसमें कोई शक नहीं बच्चा थोड़ा किया है सब ने किया। मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि आज हम यहाँ बैठे हैं ठीक है आप ARY पे और GOT पे क्राइम का जो रेशो देख रहे हैं आप जो भूख और नंग देख रहे हैं आप बिजली का सिस्टम देख रहे हैं ये सारी चीज़ें देते हैं। जब मुल्क स्टैब्लिश हो जाता है ना जब मुल्क स्टैब्लिश हो जाता है तो करप्शन आए भी तो जो मुल्क है वो स्टेबल रहता है। आई समझ चाहे इस पे ग्राफ नीचे आ जाए लेकिन स्टेबल रहता है जैसे बिजली पानी गैस उसके बाद महंगाई खाने पीने का सिस्टम कारोबार लोगों की खुशहाली ये चीज़ें जो है सेट रहती है। मेरी नज़र में अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग उसके पे डिस्कस करें। मेरी नज़र में पाकिस्तान बनने के बाद वो पॉलिसीज पे बनाई नहीं गई जिसके ऊपर जो है पाकिस्तान जो है स्टेबल हुआ हो और आज वो गुर्बत जो है जिसके लिए हम पिट रहे हैं रो रहे हैं इंडिया जो है तरक्की कर रहे हैं और हम जो हैं अभी तक टांगे खींच रहे हैं। सबसे बड़ी असल उसकी वजह ये है कि जब तक ये जागीरदाराना निज़ाम ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक कोई तब्दीली नहीं आएगी। इंडिया ने जो ही आज़ादी मिली उन्होंने अपनी ज़मीनें बांट दी। बिल्कुल देखें ये खालिद साहब जुल्फ़िकार भुट्टो की बात कर रहे हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो जब आया तो बिल्कुल ठीक था लेकिन उसके साथ जो लोग थे वो सारे हर दफा यही हुआ है। कुछ देर के बाद उसने निकाल दिए और जितने फ्यूडल लॉर्ड्स थे उसने अपनी पार्टी में शामिल करना मत दिया। देखिए आज जो पीपल पार्टी है ये तो सीधी जागीरदारों की पार्टी है।
और यही गलती हम जो रो रहे हैं, यही गलती इमरान खान कर रहा है। इमरान खान भी तब्दीली की बात करता है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो लोग आएंगे, सॉरी इमरान खान बात करता है लेकिन ये फ्यूडल सिस्टम खत्म करने की बात नहीं करता है। वो सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ी चीज ये करेगा तो फिर अगर फ्यूडल सिस्टम खत्म नहीं होता है तो हम तरक्की कभी नहीं कर सकते। और फ्यूडल सिस्टम कैसे खत्म होगा? बस ये उसके लिए यही तो प्रॉब्लम है कि फ्यूडल सिस्टम कौन खत्म करेगा और कैसे खत्म वो करेगा? तो खुदा का बंदा को आए, वो एक मर्द मुजाहिद उठे, बस हम तो उसकी दुआ करते हैं कि कोई आए। वो वही है जिसको ये डर नहीं होगा अपनी जात का। जी मैं जो बात करना चाह रहा हूँ ना, बात ये है कि बात ये बड़ी सीधी सीधी बात है। ड्रोन हमले हुए, ठीक है, पाकिस्तान में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है। अब ये बड़ा हमला हुआ है, इसके ऊपर लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया है। ये भी पॉलिसी के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। इमरान खान अपनी जगह, इमरान खान ने कोई इसमें वो नहीं दिया, बयान नहीं दिया इसके बारे में अभी तक, किसके बारे में? इसी हमले के बारे में नहीं इमरान खान ने बयान दिया। क्या दिया क्या वो इमरान खान ने ये कहा है कि इसको जी उन्होंने ये कहा है कि अब वक्त है जी कि अमेरिका की जंग से पाकिस्तान को बाहर निकल जी जान छुड़ाई जाए। बिल्कुल। और ये इमरान खान ने कहा है कि जरदारी इसमें बिल्कुल नहीं बोला आज तक। मैं समझता हूँ कि अगर सबसे ज्यादा किसी ने को बयान दिए हैं तो ये इमरान खान ने दिया। मैं जारी सी बात है। उसकी वजह ये है, इमरान खान जो है ना, देखिए मैं आपको बताऊँ बात, बड़ी अच्छी बात है, हम आज बैठे हैं यहाँ पे। इमरान खान एक नया कैंडिडेट है, ठीक है। इमरान खान को अपनी जगह चाहिए, ठीक है। वो पहले कभी नहीं आया था, उसको प्रैक्टिकली गवर्नमेंट चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। उसको यही नहीं पता अभी कि जो जब आदमी गवर्नमेंट में आता है तो गवर्नमेंट कैसे चलाई जाती है। वो अभी सिर्फ जो है सामने बात कर रहा है, और जाहिर बात है वो सही कर रहा है, वो अपनी जगह सही कर रहा है। क्योंकि वो मैं कहता हूँ जब नया कैंडिडेट होगा तो बात करेगा हर चीज को, मैंने जैसे पहले बात की है, वो उसका हक बनता है कि बात करे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये करूंगा, ये तो सभी बातें करते हैं, सारे बातें करते हैं, ठीक है ना। बात ये होती है कि जब बंदा आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है, ये पॉलिसी की होती है खालिद साहब। बात ये होती है जब आप तकरीर करते हैं और जब जलसे करते हैं ना, तो जलसों के पीछे क्या चल रहा होता है, जो पॉलिसीज पीछे चल रही होती हैं वो क्या होती हैं। ओबामा आया, यही शोर था ना कि ओबामा आएगा तो वो पूरी दुनिया को चेंज करेगा। उसने यही कहा था ना, अमेरिका पूरा सिस्टम चेंज कर देगा। आज एक अमेरिका की इकोनॉमिक सबसे नीचे आई हुई है, ठीक है, डॉलर आधा हो गया। मैं समझता हूँ कि ओबामा जॉर्ज बुश का भी बाप निकला है, इसी में कोई शक नहीं। असल बात यह है कि कुछ भी वो उनकी पॉलिसी अपने मुल्क के लिए एक जैसी रहती हैं, कोई भी आए। आज तक उसका नाम ओबामा क्यों ना हो, मुसलमान खुश होते हैं, वही ये हम कहते हैं। एक साल प्रेसिडेंट पूरा लगाता है दूसरे प्रेसिडेंट नए के साथ। बिल्कुल, मतलब है कि वो उसको स्वीप कर लेगा, फॉलो अपनी पॉलिसी को कम अज कम अपने मुल्क की खारजा पॉलिसी को उससे बेहतर करता आने वाले पिछले से, ना कि वो अपने यानी कि उसके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो किसी गलतफहमी में मुब्तला हो जाते हैं, ये मुसलमान है, ये हमारे लिए या मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं है। जहाँ तक तल्लक है हम लोगों का, हमें हर उस चीज से ख्वाहिश होती है, नई चीज से। जब भी हम किसी चीज को इतने ऊंचाई तक ले जाते हैं, एक दिन और रात को नहीं देखते, हम उसको यानी यहाँ मुकाम तक पहुंचा, और घराने में हम इतना भी नहीं सोचते कि इसको यहाँ तक लाने में हमारी कितनी मेहनत हुई है, कितनी जहद हुई है, और उसको घराने में 1 मिनट करते। जहाँ तक हर आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि कहीं ना कहीं उम्मीद पे कायम है ना, जब तक इमरान खान आ रहे हैं लोगों को ये नहीं पता क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, लेकिन वो एक नई किरण है, नई उम्मीद है, नई लोगों की उम्मीद है, ख्वाहिश है। लेकिन जहाँ तक तल्लक है उसमें लोगों का शामिल होने करना है। देखें आपने साबका वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, वो कितना उन्होंने सस्पेंस रखा अपने पार्टी को ज्वाइन करने में, कितना टाइम लिया, सब कुछ किया, और मेरे ख्याल में उनने अगर कोई फैसला किया तो सिर्फ अपनी ज़ात के मफाद की खातर, ना इमरान खान से, ना नवाज शरीफ से, ना जरदारी से, किसी के साथ, वो अपनी ज़ात से। उनको पता है कि अगर मैं नवाज शरीफ साहब के पास गया तो मुझसे सीनियर लोग उसमें, मेरा वहाँ मकाम वो नहीं मिलेगा मुझे। ऐसी बात है। शाह महमूद कुरैशी को पता था कि एक बात मैं बोलूँगा, देखें
वो मैं जब उधर जलसा हो रहा है तो वो एक प्रोग्राम में देख रहा था, उसमें वो जितने भी लोग थे वो दूर दराज इलाकों से आए थे सिंध के, तो उन्होंने वापस जाना था। जब शाह महमूद कुरैशी आए तो वो भी तकरीर कर रहे थे और लोग वापस जा रहे थे, तो जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया कि क्यों आप जा रहे हैं? वो कहते हैं कि ये हमारे पीर मुर्शिद हैं, ये जो कुछ भी कहेंगे, ये जिधर भी जाएंगे हम उनको वोट दे देंगे। हम दूर से आए हैं, अभी शाम हो पड़ गई है, लिहाजा घर जाना है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो भी कहेंगे ये हमारे पीर हैं, हम इन पे अपनी जाने निशावर करने के लिए तैयार हैं। मैं यही बात करने लगा हूँ कि वो कहते हैं कि ये इनकलाब लाने वाले लोग हैं। आया इनकलाबी ऐसे होते हैं? ये तो इनकलाबी नहीं, ये तो सारे जब अपने मफाद के जब अपने मफाद ये तो नाई को नाई वोट देगा, लोहार को लोहार देगा, तरखान को तरखान देगा वोट। जब इनकलाब की बात आती है ना तो मेरा खून जल जाता है। पता क्यों? इन सब ने इनकलाब की बात की, इनकलाब की बात की, इनकलाब लेके आए। आप बताएं इनकलाब का मतलब क्या है? हम बैठे हैं, शॉर्ट ब्रीफ में बताएं इनकलाब क्या होता है? इनकलाब का मतलब ये है कि ये जो कुछ है इसको उल्ट कर देना। कैसे उल्टा किया जाता है? भैया कुर्बानी से आती है। कैसे कुर्बानी आती है? कुर्बानी सड़कों पे निकलो, या तो यही कर सकते हो, सड़कों पे इसका एहतजाज करें। इनकलाब अब तब आएगा जब 5-6 करोड़ आवाम भरेगी। आप देखें तुनिस में इनकलाब आया ना कुछ, वो इनकलाब है क्योंकि हमारे लोगों को इनकलाब खालिद साहब, इनकलाब का मतलब यह है हर चीज को उल्टा करना, और जब इनकलाब लाना हो तो जान को खेलना। इनकलाब असल में दुनिया में 2 इनकलाब ही आए, एक इनकलाब फ्रांस है जहाँ हम रह रहे हैं, और एक इनकलाब रूस है। लेकिन असल में सबसे बड़ा इनकलाब जो है वो ठीक है, वो ईरान वाला भी है, लेकिन मैं उसको सारा मजहबी है, आप उसको नहीं मैं सारा मानता इनकलाब। लेकिन फ्रांस वाला इनकलाब जो है वो हम मानते हैं, जिसमें इन्होंने बादशाहों के बच्चे तक नहीं छोड़े, सारी नस्ल खत्म कर दी। अब ये मैं अभी मैंने क्वेश्चन, हमारे मुल्क में इससे भी सख्त इनकलाब की ये भी आज एक बड़ी बात है मेरे भाई, इससे बड़ा क्या हो सकता है? मैं यही बात कर रहा हूँ, यही इसलिए मैंने इनकलाब की बात छेड़ी है कि जो हम पिछली बातें कर रहे हैं कि ये सियासतदान ये कर रहे हैं, ये बातें एक तरफ है, लेकिन इनकलाब को बोलना और इनकलाब को करना, उसके लिए जिगर चाहिए और उसके लिए दिमाग चाहिए और उसके लिए उसको ऐसा बनना पड़ता है। देने के लिए सबसे पहले अपनी जान से प्यार नहीं करना चाहिए, अपनी जान से प्यार नहीं करना चाहिए। इनकलाब के लिए जब आप इनकलाब लेके आए तो उसके ऊपर डट के रहें। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की पार्टियों ने सबने इनकलाब की बात की, और जिसमें इस्लामी पार्टी ने इनकलाब की बात की, और कोई भी इनकलाबी पार्टी के ऊपर नहीं खड़ा हुआ, अमली तौर पे कोई नहीं खड़ा। स्टार्ट लिया लेकिन आगे जाके इनका जो इनकलाब है ना वो जेब का इनकलाब है। इनकलाब में क्या होता है? मेरी जेब में आज मैं बता दूं इनकलाब में क्या होता है। जब इनकलाब आता है, इनकलाब लाने वाला पहला आदमी वो होता है जिसका दिमाग उल्टा होता है, जिसके दिमाग में जिसकी नसों में इनकलाब दौड़ा होता है, जिसकी रूह में इनकलाब होता है, जिसके जिस्म में इनकलाब दौड़ा है, उठते बैठते इनकलाब उसके दिमाग में होता है। जब वो इनकलाब लेके आता है, खड़ा होता है, तो उसके बाद फिर वो सिर काटता है, वो फायर स्क्वाड के आगे खड़ा करता है, समझे ना, वो धज्जी उड़ाता है, वो ब्लड शेड करता है, और जब ब्लड शेड होता है तो फिर इनकलाब आता है। उसके लिए कोई जगह नहीं होती कि क्या छोटा है क्या बड़ा है। जहां करप्शन होती है वो एक ही बात कहता है कि सुबह शाम दोपहर सिर काटे जाए, उसको इनकलाब कहते हैं। उसको लाने के लिए इंसान का एक हेला होता है जो लाने के लिए बात करता है। ठीक है, ये आपने बात जो किया ये बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है। मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क के कायदीन जो हैं, आप देख लें, वो अपनी जात के लिए किसी का एक लफ्ज के भी इतनी उनमें हौसला नहीं है कि वो तनकीद भी बर्दाश्त करें। अल्ताफ हुसैन के लिए चंद लफ्ज साबका वजीर दाखिला डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा से ने बयान दिए थे ना जी। ठीक 24 घंटे के बाद कराची का क्या हाल हो गया था, कितनी हुई थी। सिर्फ उसकी जात को वो इस हद तक मानते हैं, मुल्क के लिए नहीं, कौम के लिए नहीं, गरीब आवाम के लिए नहीं, वो सिर्फ उनके अपने लिए है। जरदारी साहब के लिए
हाई कोर्ट से कोई फैसला ऐसा आ जाए, सिंध वाले उसको नहीं मानते, वो कहते हैं कि ये हमारे साथ खिलाफ वर्जी है। देखें यहाँ तो उस मुल्क ये तो सिर्फ अपने अपने हदूद में है। जरदारी साहब अपने बचाव के लिए हैं, नवाज शरीफ साहब अपने बचाव के लिए हैं, और अल्ताफ हुसैन साहब अपने बचाव के लिए हैं। अब बताएं ये कि कौम के लिए कौन से लोग आएंगे? वो लोग आएंगे जो हमेशा पिसते रहें, जो इन पर इतबार नहीं करेंगे, और जो एक दिन वो आवाज उठेगी। ना उम्मीद नहीं। बात प्रॉब्लम ये है कि इतनी मोनोपोली है पाकिस्तान के अंदर कि जो सही इनकलाब लाना चाहते हैं या कोई सही बात करना चाहते हैं, 64 सालों से सही बात करने वाला हमेशा मरा है वहाँ पे। जब आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के कोई हक की बात करता है उसको उड़ा देते हैं, उसको नहीं बोलने देते, क्योंकि एक माफिया है ना वहाँ पे, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग माफिया है, वो सच बोलने वाले को उड़ा देते हैं। सच सिर्फ बोला जा सकता है मुल्क से बाहर रह के। आई समझ? जैसे छोटी सी मिसाल है कि आयतुल्लाह खमीनी साहब 15 साल यहाँ रहे, वो अपने मुल्क में रह के क्यों नहीं बोले? वो इसलिए बोले थे तो पता था कि शायर आलम मुझे उड़ा देगा। आई समझ? इसलिए वो यहाँ बैठ के कैसेटें बेचते थे और अपना मैसेज बेचते थे। और इस तरीके से कई लोग सवाल करते हैं मुझसे, अभी जैसे आप कई लोग सवाल करते हैं, क्योंकि मैं भी इनकलाबी हूँ, आप लोगों को पता है, मैं अपने इनकलाब के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है, अपने भाई के साथ। कई लोग कहते हैं जी आप इनकलाब की बात बाहर बैठ के करते हैं या मुल्क के अंदर आए। वो लोग नादान हैं, उनको पता नहीं है। पता भी है कि पाकिस्तान के अंदर तो 1 टके के लिए बंदा कत्ल कर देते हैं। अब आपके सामने बहुत सारी मिसालें हैं इंडिया की, है कि नहीं, कि बहुत सारे इनकलाबी पैदा हुए थे वहां पे, उड़ा दिया गया, समझे ना। इनकलाब हमेशा मुल्क से बाहर से आता है, और ये कुदरत का निज़ाम है कि वो उसने जब किसी को खड़ा करना होता है तो वो बाहर से लेके आता है इनकलाब। और फिर आपका वो शेर याद आता है क्या, अकेले चले थे कारवान, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग आते ही गए और कारवां अब ये सारी डिस्कशन जो है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन बात सिर्फ ये कि काजी साहब आपने जो बातें की, खालिद साहब आपने जो बातें की, रिजवान साहब आपने जो बातें की, जहांगीर साहब आपने जो बातें की, ताहिर साहब जो आपने बातें की, ये बिल्कुल ठोक बजा के बात की है, और हमारी पब्लिक इसको सुनेगी और देखेगी कि कुछ ऐसे लोग भी हैं मुल्क से बाहर जिनकी आवाज़ जो है, ये सारी बातें जो हैं ये प्रेस में जाएंगी, और प्रेस का टोटल आदमी देखेगा इसको। और सिर्फ बात ये मैं आज आप लोगों को इसलिए इकट्ठा किया है कि मुझे खुशी है इस बात पे, यकीन करें खुशी इस बात पे है कि आप सब जानते हैं कि मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, अदना साहब, और आप सब जानते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि हम भी एक तहरीक लेके चले हैं जिसका नाम पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट पायम है। मेरे भाई के साथ आगा सन साहब, प्रेसिडेंट आगा सन, और मैं जमाल टाको। आप लोग सारे बैठे हैं, दुआ करें अपने दिल से कि वो वक्त आए कि तो आप बताएं कि इनकलाब क्या होता है, इनकलाब क्या होता है, इनकलाब के मैंने क्या है, असली मैंने इनकलाब के क्या है, खाली ज़बानी नहीं, जो कि असली जो मैंने है और इम्प्लीमेंट करके दिखाए। एग्जैक्टली ये बात है। ये नहीं कि हमारे आज 64 साल हो गए हैं, हमारे सियासतदानों ने गलियों नालियों में से बाहर नहीं निकलने दिया, गलियों नालियों से नहीं निकलने दिया बाहर। गलियों नालियों में थोड़ा सा मसला हल हुआ तो बिजली का मसला पैदा कर दिया। ये इनके सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स है जिसका कोई हल नहीं है। जी जी जी, ऐसी ऐसी बात क्योंकि जान के किया ना, जान के किया, पब्लिक ना उठे, पब्लिक अपनी रोटी पानी में लगी, किसी न किसी मसले में उलझा के रखा है। पहले बिजली है, बिजली, फिर गली नाली, स्कूल। अभी देखें ना, अभी जहांगीर साहब देखें, 64 साल हो गए। पूरी दुनिया को पता हक्कानी साहब और मंसूर इजाज का जो स्कैंडल है, वो उसमें क्या, ये नहीं कहता जरदारी साहब हैं, जिलानी साहब हैं, कोई भी आखिर कुछ ना कुछ था। तो उसका इस्तीफा क्यों लिया? कुछ ना कुछ वो इस्तीफा वहां बैठ कर दे सकते थे। भाई इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, उसने गद्दारी किया, सजाए मौत दो, सजाए मौत देनी चाहिए, कोर्ट में ट्रायल करो। और ये पहले ट्रायल करने का एक इनकी ट्रायल वो तो हो रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये लोग अपने मुल्क के लिए है, उसने गद्दारी की है, गद्दार का सजा क्या? एक बात कहूं कि इस मुल्क के खुदादाद में सिर्फ सिविल लोगों को ही फांसी लगी है। मैं कहता हूं कि परवेज मुशर्रफ ने जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया है, सबसे पहले तो एक फौजी को लटकाएं, उसके बाद फिर किसी और का नंबर लटकाएं कैसे?
अगर इंसाफ आपके मुल्क में इंसाफ है, हर वक्त आप सिविल की बात करते हैं, लेकिन ये जो मिलिट्री है, जितने भी फौजी जर्नैल हैं, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। बहुत कुछ किया है, लेकिन फांसी को जब फांसी का वक्त आने से पहले ना पता लग चल जाता है कि मुझे ये फांसी दे देगा। साहब आपकी बात का जवाब दूं, सबसे पहले बात नहीं आपकी जो सवाल का जवाब दूं। अजी आप लोग मेरे से देखा करना कहना करना सही हूं तो आपने कहा, इन्होंने कहा कि जर्नैल को फांसी लगाओ। आयतुल्लाह खमीनी साहब ने कितने जर्नैलों को फांसी लगाई? बेशुमार। कितने कर्नलों को लगाई? कितने ब्रिगेडियर्स को लगाई? उसने देखे ही नहीं। तो इसका जवाब मैं आपको दे दिया कि जब वक्त आता है, हवा फिरती है ऐसे, और जब इनकलाब के बाद इमरान खान को कौन जानता था? आज सारा मीडिया उसके लिए बोल रहा है ना, कल को वो जानते नहीं कोई इसको। आई समझ? इंसाफ खान को कौन जानता था? वो तो गुंडा था, एक गुंडागिरी करता था, अभी गुंडा करती कहाँ था? आज उसकी पार्टी है ना, ठीक है। तो इनकलाब जब ये बातें होती हैं, जब ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये कुदरत हमारे मुंह से निकलवा रही है। ये एक और एक 2 11 और एक 111, फिर उसको आप कैलकुलेशन करते जाएं। जब अल्लाह ताला ने हवा चेंज करनी होती है ना, तो वो आप जैसे हम जैसे लोगों को इकट्ठा करती है, और फिर एक सिस्टम शुरू होता है, और फिर वो हवा के दोष बदोश चलता है और रास्ता कवर करता चला जाता है, और उसके बाद फिर इनकलाब आता है। फांसियां लगना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप शुरुआत तो करें, फिर उसको कुदरत आगे हवा देगी, फिर आप आगे बढ़ेंगे, और फिर शायरान की तरह, और जैसा कज़ाफी को उड़ा दिया गया, इस तरह आगे उसने मुबारक को चला दिया, ये फिर फांसियां लग जाती हैं, आ जाते हैं, वक्त आ जाता है, फांसी लग जाती है। वैसे शाह साहब एक आम अनपढ़ आदमी हो ना, अनपढ़ जिसके पास तालीम नहीं है, मैं अपना बताता हूँ, मेरे पास थोड़ा ज्यादा पैसा आ जाए तो मैं कहता हूँ बहुत पैसा आ गया, बहुत, अब क्या करना है? थोड़ी बहुत ही पै गई, अब क्या करना है? मुझे ये समझ नहीं आती, भाई इतना पैसा इनके पास है, ये इससे क्या करें? ये इनकी क्या मतलब, क्या करना क्या है? जो इससे पहले भी ये एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ इनको, इन लोगों को, देखो ये लोग, ये समझता हूँ अगर वो वज़ीर-ए-आज़म हमारे मुल्क का बना है तो मेरे से ज्यादा अक्लमंद है। जरदारी अगर सील ली है तो उसने बड़ी, वो मेरे से ज्यादा तेज है, लेकिन हम अनपढ़ होने के बावजूद इस बात पर नजरसानी करते हैं। कज़ाफी दौलत इकट्ठी करता रहा, हाँ वो किधर गई? पैसे कौन लेगा? सही बात, बड़ी बात कर रहे हैं ऐसे यूरो वाले, वो 40 साल अवाम का खून पी कर इकट्ठा करता है, जब बहुत इकट्ठा हो गया ना, वो थक गया, तो अमेरिका वालों ने बोला भाई तुम थक गए, इधर ले आओ, हम एक और आदमी ले आएंगे, आइंदा ये शुरू कर दे। सदाम हुसैन ऐसे किया, औलाद भी मरवा दी इन लोगों ने, औलाद भी खत्म, और ये कुर्सी का नशा, पता नहीं क्या नशा है मुझे। औलाद तो मरवानी नहीं, पैसा भी दे गया, सॉरी नहीं, लेकिन भुट्टो कोई भी भुट्टो की फैमिली जो किसी के जो इनके साथ काम करता रहा, उसकी आखिरत क्या? औलाद को मार दिया, उसको मार दिया, सारी दौलत इन लोगों ने ले ली। इसी तरह इनको ये समझ नहीं आती भाई, 10 साल काम करेंगे, 15 साल करेंगे, आखिर हम थक जाएंगे, हमारी दौलत तो फिर ये ले लेंगे। नहीं, लेकिन वो तो कुछ और कहते हैं ना, वो ये नहीं कहते, वो तो कहते हैं कि हम इन गरीब आवाम की खिदमत कर रहे हैं। ओ भाई अपनी आखिर संभाल लो, वो तो संवारे तब ना, कहने वाली बात है। वो तो कहते हैं हवस जो है बहुत बड़ी, पता नहीं क्या नशा है, देखो जी उनका मिशन था जी कि रोटी कपड़ा और मकान देना है, नहीं कहा था उन्होंने कहा था ना देना है ना लेना है जी। रोटी कपड़ा वो भी ले लिया, जो था किसी गरीब के पास वो भी ले लिया, अब तो उसके ऊपर रोटी के लिए पैसा भी नहीं है। नहीं जी, बात ये है, सीधी सी बात है मेरे भाइयों, बात ये है पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, सीधी सी बात है। हम लोग एक तरफ से नेटो की तरफ से अटैक हो रहे हैं, एक तरफ से डेंगू मच्छर जो है उसने अटैक किया हुआ है। अच्छा, एक तरफ जो भूख नंग है, एक तरफ क्या नाम है इसका, वो ने पॉलिटिशियन हमारे, और आप देखो कि कारोबार नहीं है कि किसी किस्म का, हम हर तरफ से झगड़े में, समझे ना। और आप टेलीविजन के ऊपर देखें भाई साहब कि टॉक शो होता है, ठीक है,
आज जाके टॉक शो पे आपने कभी किसी को देखा? मुझे आपको किसी को बुलाया? ये देख लेना आपकी बात में मैंने किसी को बुलाया हो? एक सादे आदमी कभी नहीं बुलाएंगे। नहीं, आपकी उस बात में जो आपने की है, मुझे एक शेर याद आ गया है कि उठता है सुबह शाम उमंगों का जनाजा, उठता है सुबह शाम उमंगों का जनाजा, महसूस ये होता है खुदा रूठ गया है। मैं समझता हूँ बैसीते मजबूरी इस पूरी कौम को माफी मांगनी चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। उनमें मुसलमान जो है ना, तमाम मुसलमान इस वक्त गाय साहब, मैं कभी कभी मेरे दोस्तों से या कोलीग से बात होती है, तो मुसलमान उसमें अरबी भी हैं, काले भी हैं, सब भी हैं, तो वो जब कोई बात कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, ये अपनी हमारा देखा होगा पॉलिटिशियन बहुत करते हैं, इंशाअल्लाह हम ये करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। बात ये अल्लाह पाक परवरदिगार कई सदियों से मुसलमानों से रूठ गया है, ये अभी से नहीं है, ये कई सदियों से जो है मुसलमानों से रूठ चुका है। अब उसने रोटी तो देनी है ना, समझे ना। अब आप देखें उसने वादा किया रोटी देनी है आपको, आप नमाजें पढ़ते हैं, आप करते हैं, लेकिन वो नॉर्मली प्रैक्टिकली आप मुसलमानों से नाराज है, क्योंकि हर मुसलमान एक दूसरे भाई से जो है वो खैफ है, इकट्ठा नहीं है। आप अरबी को ले लें, अजमी पे वो उसको कहेगा तू अरबी है, मैं मोरक्को का हूँ, मैं पाकिस्तान का हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इन चीज़ों ने हम दोनों को अलग कर दिया, तकसीम कर दिया। जब आप तकसीम हो गए तो अल्लाह ताला की ज़ात ने कहा अब तुम तकसीम हो गए हो, अब मैं तुमको छोड़ता हूँ, जिंदा तो तुमने रहना क़यामत तक। तो वो अज़ाब इलाही अब जो है हम पे आ रहे हैं किसी भी हाल में। सही बात ये है, दो चीज़ें हैं जहांगीर साहब। एक तो ये बात होती है ना कि अल्लाह ताला के मान है कि जिस तरह की कौम होगी उसी तरह का उसके ये तो आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। हम परफेक्ट नहीं हैं, हम लोग कभी भी नहीं कह सकते अवाम, हमसे मुराद हम अवाम, हम परफेक्ट नहीं हैं। अगर हम ऊपर उंगली उठाते हैं लेकिन अपने आप को हम दुरुस्त नहीं करते। हम में कौल और फेल में तजाद है, हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। आपको तो मैं यहाँ बड़ी बड़ी बातें करके सुना रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर क्या है आपको नहीं मालूम। हर इंसान को अपने आप को ठीक करना, यानी कि बुनियादी चीज जो उनसी है ना, हम अपने आप को जब दुरुस्त ही नहीं कर सकते। हम अवाम ऐसे लोग हैं, हम उस तबके से तल्लक रखते हैं जो यानी कि सिर्फ और सिर्फ माशी पिसे हुए, हमको फुर्सत ही नहीं है। अब देख लो ना कि किस तरह यार चपरासी से लेकर सदर तक सारे करप्ट है, सारे बिल्कुल सही। अब ये हालात हैं, अब उनको तो बदनाम करते हैं। खालिद साहब कहते हैं जी कि उनको कत्ल कर दो, चौक पे लटका दो, ये कर। अपने आप को भी तो हम देख लेना, हम कितने मुखलस हैं, हम अब कितने मुखलस हैं। जब हम ठीक हो जाएंगे, जब हमारा माशरा ठीक हो जाएगा, तब तो हम उसमें से ही लोग आएंगे ना, फिर तब तब्दीली आएगी। हम बार बार ये कहते हैं जी सदर है, ये ना होंगे तो कुछ और आ जाए, नवाज शरीफ आ जाएगा, आपका मन वहीं भी नहीं राजी होगा, चंद दिन के बाद आप उकता जाएंगे। हाँ ऐसा ही है। जरदारी चला जाएगा, जिलानी चला जाएगा, उसके अलावा कुछ ना कुछ तो आएगा, वो भी उससे भी आप उकता। क्यों कि आप खुद नहीं ठीक। अगर आप खुद ठीक हो जाएं तो शाजी वाली बात यह है कि इनकलाब तभी आता है जब आपके अंदर शाह साहब आपको याद होगा, खाली लफ्जों से नहीं है। आज तो हमने आपको याद होगा कि मंगरा डैम से पानी निकला था, थोड़ा इधर हो जाए आप, आज से 12 साल 92 में मेरा ख्याल है। क्या बात करें? मंगरा डैम से पानी ओवर हो गया था, इन्होंने सातों दरवाजे ये जो सलाब आया था ना 92 में, हाँ अच्छा, उसमें बहुत दुनिया मर गई। तीसरे दिन मैं पाकिस्तान गया था इधर से, मुझे दिन याद है। तो हमने एक आदमी से पूछा, मैंने पूछा ये आदमी कौन है बैठा हुआ? खुदा कसम वो उसको पता नहीं चला, उसके 5 बच्चे, बीवी, भाई। वो बोल रहा था उसके, मैं अभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए, उस आदमी की शक्ल मुझे याद आ रही है। आखिर में उसने 60 बाद उसको बताता हूँ, जब 10 आदमी उसके मर गया तो अपने बच्चों को बोलता है मैंने अपने बच्चों को यहाँ से पकड़ लिया था। तो ऐसे हुआ बच्चा ऐसे खिसकर उससे निकल गया पानी से, तो उसकी याददाश्त काम नहीं करती थी। ये इतने जालिम हुक्मरान है। उस वक्त नवाज शरीफ का दौर था, आप जाकर चेक कर लें मंगला डैम में किसी वहां पर 3 इंजीनियर काम करते हैं।
मेरे अंकल वहां पर इंजीनियर थे। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो रिटायर हो गया, मंगला डैम पर तो ये हो ही नहीं सकता, 3 इंजीनियर एक टाइम छुट्टी जाए। हमेशा उस पर 2 इंजीनियर वहां रहते हैं, एक जाता है। सर्दियों में जब पानी कम होता है तो 2 इंजीनियर छुट्टी पर जा सकते हैं, कानून नहीं है, एक हमेशा वहां पर रहता है। वो तीनों बहन चौथ इधर स्पेन में बैठे हुए थे, तीनों। ये जो पानी छोड़ा गया है ये सब इनकी मर्जी के मुताबिक छोड़ा गया था, और वहां पर अवाम को अफरा तफरी डालने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया गया। और जो बाद में कितनी चोरियां हुई, और बाद में कितनी चोरी हुई, और देखें चोरियां हुई, कितनी चोरी हुई। आज तक कितनी अवाम मर गई, आज तक उस बात की इंक्वायरी हुई है। इंक्वायरी कर, अच्छा भाई तुम इंक्वायरी हुई है। और देखें जो चोर होता है ना, चोर वो निशान जरूर छोड़ता है। हाँ वो तो है, कोई शक नहीं। आप फिल्म पीछे कर ले, नवाज शरीफ की तस्वीर ले, कोई भी अदालत एक्सपायर आदमी बिठा ले, फैसला कर। ये ऐसे आ रहा है, त्यारे पर है, ये ऐसे दीवार गए, हमारा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, वो कह रहा है, वो आदमी अपने दीवारें खड़ी कर रहे थे, इधर से कीकर उठाकर तो वो दीवार पर लगाता है, तो कैमरामैन जो उसके पीछे पीछे फोटो लेने के लिए लाकर एक ईंट उठाकर ऊपर रखता है। मैं क्या ये मरम लगाने के लिए आ गया है, कुत्ते के बच्चे, ये तो तुमको दाद ही नहीं देता, तुम्हारे डूब मरे का काम, वो तो मर गए हैं। बात करो सैलाब कैसे आ गया, 7 दिन दरिया में डैम में तुमने पानी बंद रखा है, वहां पर कोई आदमी नहीं था। अभी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं बात काट रहा हूँ, कौन सा शहर है जी, कौन सा शहर है? मंगला। मंगला नहीं, एक जिस पे कोटुमर है, कहाँ जहाँ पे टेंट लगे हुए हैं इस वक्त? हाँ उमरकोट के अंदर है, सर्दी आ गई है, ये सिंध में उमरकोट है, उधर अभी टेंट लगे हैं, और कोई कंबल हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे वहाँ पे हैं। उसके बाद आप कश्मीर वाले जो ज़िला है उसके ऊपर अभी तक जो लोग हैं हम बाहर हैं वहाँ पे, कंबल तौर पर नहीं हुए। इसके अलावा अभी स्वात में आया है, उसके अंदर अभी तक लोग बाहर हैं। ठीक है, आप ही बताओ, चलो हम लंबी बातें नहीं करते, आप सारे बैठे हैं, हम लोग आप भी, हमने यहाँ पिज़्ज़ा खाया, सब कुछ खाया है, समझाइए ना। आप ही बताएं, वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि रोटी रात को नहीं खाते, और इस जो गुर्बत में हैं, जो वहाँ पे कुछ जुंगियाँ लगी हुई हैं, जो लोग बाहर रहते हैं, बाहर सोते हैं, सर्दी गर्मी में सोते हैं, ये प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सेनेटर्स, ये ब्यूरोक्रेसी कैसे जो है काई साहब, किस तरीके से ये लोग वाला अपने मुंह से नीचे उतारते हैं, किस तरह कमाल उतारते हैं। रोटी को छोड़ दीजिए, आप देखिए उनके लिबास देखिए, उनकी रैशें देखिए, और वो किस तरीके से वहाँ रह रहे हैं ये लोग हैं, इनके ऊपर इनसे भी सवाल किया जाएगा सवाल से। लेकिन इससे आगे तो सवाल होगा ही होगा। हाँ, 10 करोड़ की तो घड़ी पहनी है। कहते हैं कि इस अदारे के बारे में कोई पता नहीं था जी। देख लें कि सुबह आप टीवी के किसी चैनल पर ही चलिए, आप तो पहले लोग देखा करते थे टीवी पे, या कोई ड्रामा आ रहा है, फिल्म आ रही है, काम छोड़ के बैठे, अब लोग ये देखते हैं कि टॉक शो आ रहा है, यानी कि उसमें लोगों की भी इतनी दिलचस्पी है। आप देख लें कोई भी अदारा जिसकी आप मिसाल दे लें कि यार कम अज कम ये ठीक है, ये तो ठीक है ना, रेलवे वो तबाह हो गया, PIA वो तबाह हो गया, स्टील मिल वो तबाह होगी, यानी कि गैस वो तबाह होगी, बिजली वो तबाह, यानी आप फख्र किस तरह कर सकते हैं अपनी कौम पे, अपने पाकिस्तानी होने पर किस तरह फख्र करेंगे। दूसरी बात ये है कि जब भी कोई हुक्मरान आता है तो वो ये कहता है जो पिछले थे ना वो गलत, सब उन्होंने सब कुछ गलत किया, उन्होंने उनकी गलतियां थी, इसलिए मैं इसको बुनियाद रखूंगा, मैं बनाऊंगा। नहीं वो ये नहीं कि इसका 5 साल तक हम रोते रहे, काम लुटाया, हम उनसे बेहतर लुटेंगे, चले जाएंगे। अब हम इस उम्मीद पे हैं कि खुदा, वो उल्ट होता है, जब वो बोले ना हमारे मुल्क में बिजली आ जाएगी अगले हफ्ते, समझ कि अगले हफ्ते बिजली जा रही, आप उसका उल्टा सोचें, जो वो लोग कह रहे हैं आप उसको उल्टा सोचें कि उलट, बस आप तरक्की कर जाएंगे। अच्छा, अगर आप इनकी बात मानेंगे तो आप तरक्की नहीं कर सकते। पाकिस्तान में एक वैक अदारा था फौज का, जिसका एहतराम भी है, आज भी है ये, लेकिन गुज़श्ता में वो बहुत ज्यादा काबिल एहतराम था, लेकिन उसे भी
इन्हीं लोगों ने गंदा कर दिया, खरीद लिया, गंदा कर दिया, गंदे हो गए। यानी वो एक अदारा ऐसा था जिसका एहतराम मैं था। भी एक comment reste derrière 4 मिनट। मैं चाहता हूँ कि हम कन्वर्सेशन ख़त्म करें। इंशाल्लाह ये दिसंबर में कन्वर्सेशन करेंगे एक दफ़ा फिर। मेरा भाई है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस दुआ करते हैं, हम सब बैठे हैं इकट्ठे पाकिस्तान के लिए कि आप ये अल्लाह ताला जो है पाक परवरदिगार हमारे मुल्क को, हमारी कौम को जो है वो सेटअप करे और उसमें जो है गद्दार किस्म के लोगों की खलासी करे और अच्छे लोग आएँ जो हमारे मुल्क को संभालें, हमारे मुल्क का वकार वापस आए और हमारी जो हमारी इज़्ज़त है मुल्क की वो आबाद हो। हमारे पासपोर्ट की, हमारे झंडे की, हमारी ज़मीन की, हमारी कौम की, हमारे लोगों की, हमारे फौज की, हमारे लहू की और कदर हो और हम पाकिस्तान को ऊंचा और फलता फूटा देखें और ऐसे लोग अल्लाह जो है वो अल्लाह पाक देगा सामने लेके आए जो अपने हमारे मुल्क को तरक्की, कामयाबी और खुशहाली दे और उन सबको भी हमारे मुल्क में जो रहते हैं उनको भी हिदायत दे, कौम को भी हिदायत दे, हुक्मरानों को भी हिदायत दे और मुल्क के बाहर जो पाकिस्तान रहते हैं उनको भी हिदायत दे कि हम सब लोग सीधे रास्ते पे चलें और अपने मुल्क इत्तेफाक करें, आपस में इकट्ठे हों, सही लोगों को चुनें, सही लीडर्स को चुनें और उनके पीछे लग के अपने मुल्क को सेटअप करें और अल्लाह ताला हमको सीधे रास्ते पे चलाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद।